जय हरि नारायण। पूर्णिमा यानी शुक्ल पक्ष का 15वां दिन ये महीने में एक बार आती है। इस तरह पूरे साल में 12 पूर्णिमा तिथि होती हैं। पौष पूर्णिमा पर स्नान व दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पौष पूर्णिमा से प्रयागराज में कल्पवास का भी आरंभ हो जाता। इस दिन किसी पवित्र स्थान पर स्नान करने से मनुष्य पाप मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाता है। सनातन धर्म में कोई भी व्रत बिना व्रत कथा के अधूरा माना जाता। इसीलिए पौष पूर्णिमा का व्रत करते समय भी हमें कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, जिससे आपको उसकी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण दंपत्ति एक छोटे से गांव में रहते थे। ब्राह्मण अत्यंत धर्मात्मा और श्रद्धालु था, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। ब्राह्मणी भी अत्यंत धर्मपरायण और पतिव्रता थी। वे दोनों ही भगवान की उपासना और पूजा अर्चना करते थे, लेकिन उनकी गरीबी खत्म ही नहीं हो रही थी, जिससे वह दोनों काफी ज्यादा परेशान थे। और एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, हम लोग तो कितना पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हमारी गरीबी खत्म क्यों नहीं हो रही? मुझे नहीं पता देवी, लगता है हमसे कोई पाप हो गया है, इसीलिए ये गरीबी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। पर स्वामी, हमने तो कभी भी जानबूझकर कोई पाप नहीं किया, फिर आखिर ऐसा क्यों? उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस पर ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, आप मंदिर के पुजारी के पास जाकर देखिए, शायद वो कोई उपाय बताएं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मैं आज ही मंदिर के पुजारी के पास जाऊंगा। यह कहकर ब्राह्मण अपने गांव के पुजारी के पास गए और उन्हें अपनी समस्या बताई। पुजारी ने जब ब्राह्मण की पूरी बात सुनी तो उन्हें पूर्णिमा व्रत करने का सुझाव दिया। साथ ही बताया, पूर्णिमा के व्रत करने के साथ उन्हें भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, जिससे उनके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी। यह बात सुनकर ब्राह्मण काफी ज्यादा खुश हो गया और उसने घर आकर अपनी पत्नी को सारी विधि बताई, जिससे उसकी पत्नी भी काफी खुश हुई और इसके बाद उन्होंने पूर्णिमा का व्रत करना शुरू कर दिया। उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ पूर्णिमा का व्रत किया और भगवान विष्णु की पूजा आराधना की। रात के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही उन्होंने व्रत को खोला। कुछ समय बाद उनके जीवन में चमत्कारी रूप से परिवर्तन आए और उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी, जिससे वह लोग काफी ज्यादा खुश हुए। अब वह नियमित रूप से पूर्णिमा का व्रत किया करते थे, जिससे उनका परिवार खुशियों से भर गया था और उनके सारे कष्ट दूर हो गए। इस प्रकार पूर्णिमा का व्रत की महिमा अपार है, इसीलिए हमें इसके सभी नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे हमारे सभी दुख नाश हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा भी हमारे जीवन में आती है। पूर्णिमा की व्रत की कथा सुनने और पालन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ भगवान विष्णु की कृपा हम पर सदैव बनी रहती है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य को मानसिक शांति, आध्यात्मिक बल और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए हमें हर महीने की पूर्णिमा को नियम से व्रत और कथा सुननी चाहिए।